गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या भंजना का रोना नाटक था? बेंगलोर वाली जिज्जी ने क्या गिफ्ट वापस लिया अपना कि देके चली गई? आंटी की हालत बहुत खराब हो गई है कंट्रोवर्सी के बाद। और लोटा भौजी हमारी पहुंची है संडे को कॉलेज में, और जगत भैया ने ताना दिया है अपनी ही भांजी को 18,000 का। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो कल बेंगलोर वाली दीदी की विदाई थी और बेंगलोर वाली दीदी यहाँ पे आई। अब जिज्जी जब यहाँ पर आई तो सबको लग रहा था कि भंजना उनसे बात नहीं करेंगी, भंजना एटीट्यूड दिखाएगी, क्योंकि इन लोगों में चल रहा था कंट्रोवर्सी। रात में जिस हिसाब से जगत भैया और छोटे नवाब में लड़ाई हुई थी तो सबको यही लग रहा था कि भंजना बेंगलोर वाली जिज्जी से बात नहीं करेगी, क्योंकि शुरुआती दौर बेंगलोर वाली जिज्जी की वजह से उसके अजन्मे बच्चे को भी लोगों ने बद्दुआ दी थी। वहां तक कि बेंगलोर वाली जिज्जी की एक वीडियो की वजह से उसके अजन्मे बच्चे को लोग मरने तक को बोल रहे थे। जब बेंगलोर वाली जिज्जी और उनकी मम्मी रोना गाना मचाई थी और बेंगलोर वाली जिज्जी अपने ससुराल जा रही थी, ऐसा रोना गाना पहली बार मैंने देखा था। वैसे बेंगलोर वाली जिज्जी बगल में ही जा रही थी, बहुत ज्यादा दूर नहीं है इनका ससुराल। अगर बेंगलोर जा रही होती और इतना रोना गाना आंटी मचाती तो समझ में आता, लेकिन बहुत ज्यादा इन लोगों को रोना आ रहा था। लेकिन इस बार उतना रोना नहीं आया जितना पहले रोना आया था जब ये कंट्रोवर्सी करके गई थी। और जब इन्होंने भंजना को अपनी वीडियो में नहीं दिखाया था तब लोग यही कह रहे थे कि भंजना बहुत घमंडी है, ननद और नंदोई आए थे, बाहर निकल के नहीं आई, मिलने तक नहीं आई, जबकि बेचारी वो आई थी, पैर भी छुई, खाना पानी भी दिया था, लेकिन उसको इतनी गालियां पड़ी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। छोटे नवाब ने वीडियो बनाया और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपने बहन का कंटेंट क्यों बना रहे हैं। तो भाई, बहन भी उनकी बच्ची का कंटेंट बनाए थे। इतना लड़ाई झगड़े होने के बाद भी बेंगलोर वाली जिज्जी जब आई थी बच्चा होने के टाइम पे तो उन्होंने भी रील्स वगैरह शूट किए थे। तो छोटा नवाब ने भी वीडियो बना लिया, तो उसमें क्या गलत है? और अगर छोटा नवाब वीडियो नहीं बनाता और मान लो बेंगलोर वाली जिज्जी अपनी वीडियो में भंजना को नहीं दिखाती मिलते हुए, तो फिर से तो भंजना गाली खा लेती। तो बहुत अच्छा किया कि दिखा दिया। अब भंजना पकड़कर रो रही थी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। पता है, वो ननद के जाने का दर्द उतना नहीं था, वो दर्द था कि मतलब इतना घर में कलह मचा हुआ है, मेरे बच्चा होने के बाद सब कोई अपना अपना रंग दिखाया है। तो बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो गई थी और इसी वजह से रोने लगी। उसका रोना नकली नहीं था। जगत भाभी सपोर्टर है, अंधभक्त है, वो कमेंट कर रहे थे कि भंजना एक्टिंग कर रही है, ननद के साथ पकड़कर जो रो रही है सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रही है, चालबाज है, सातिर है, रोना नहीं आ रहा था, नाटक कर रही थी। तो पता नहीं किस आंख से देखते हो आप लोग, शायद आप लोगों को चश्मा लगाने की जरूरत है। उसके आंख से आंसू निकल रहे थे। तुम्हारी दीदू की तरह उसे भां भां करके चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है। वाईटी पे जितनी सारी वीडियो जगत भाभी की रोने वाली है, जाके देख लेना, जगत भाभी के आंखों में आंसू नहीं आते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि एक्टिंग है। जब हम एक्टिंग करते हैं तो हमें मुंह से ज्यादा चिल्लाने की जरूरत पड़ती है, और जब हम रियल में दुखी होते हैं, हमें रियल में आंसू आते हैं, तो हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगते हैं, और भंजना के आंखों से आंसू निकल रहे थे। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है बेंगलोर वाली जीजी के हस्बैंड की। बेंगलोर वाली जिज्जी का स्वभाव चाहे जैसा हो, उनकी वजह से चाहे जितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन उसका फर्क उनके हस्बैंड को नहीं पड़ता है। उनके हस्बैंड रियल में अच्छे हैं। जब भंजना पैर छूने के लिए झुकी तो वो मना किए, तो बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं उनके आंखों में भंजना के लिए इज्जत प्यार दिखता है। और भंजना का अगर देखा जाए तो इस पूरी फैमिली में दो इंसान उसे सच में रियल बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं, वो अंकल जी हैं और ये बेंगलोर वाली जिज्जी के हस्बैंड है। बाकी बेंगलोर वाली जिज्जी का समझ में नहीं आता है कि वो भाभीियों को प्यार करती हैं कि नहीं करती हैं। कभी कभी लगता है कि वो भंजना के ज्यादा क्लोज है, कभी कभी लगता है जगत भाभी के क्लोज है, क्योंकि उनका जो प्यार है मौके के हिसाब से इधर उधर हो जाता है, लेकिन उनके हस्बैंड का जो प्यार है वो अलग अलग नहीं होता है। वो चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो वो दिखता है, और वही चीज भंजना के लिए दिखा। लेकिन बेंगलोर वाली जिज्जी जाते समय भंजना को समझाई और अच्छे से बात की, तो बहुत अच्छा लगा कि छोटे नवाब को भी समझाना, और थोड़ा सा वो डिप्रेशन में है, थोड़ा सा उसको भी टेंशन है। तो ये बातें मुझे अच्छी लगी
कि अपने भाई के लिए उनका प्यार दिखा। देखो भाई बहन कितना भी लड़ाई कर ले, लेकिन बहन बहन ही रहेगी, भाई भाई ही रहेगा, बाहर के लोग बाहर के ही रहेंगे। तो ये बात बेंगलोर वाली जिज्जी को समझना होगा। अगर भाई झगड़ा कर रहा है, भाई को समझ नहीं है, तो बड़े होने के नाते हमें चुप हो जाना चाहिए, और अगर बड़ी बहन गुस्सा है तो भाई को भी चुप हो जाना चाहिए। तो यहाँ अगर रिश्ते खराब होते हैं तो दोनों तरफ से होते हैं। बाकी जगत भैया ने ताना मारी दिया है उनकी बेटी को लेकर। वो चीजें मुझे लगती थी कि जगत भैया पैसों का ताना देते हैं, अगर किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो उसका ताना देते हैं। जब ये लाइव में भूत उतारने आए थे अपने भाई का, तो वहां पे बेंगलोर वाली जिज्जी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे। अब क्या करें, जब छोटे भाई को नीचा दिखाना है तो बहन को ही इंपॉर्टेंस देंगे। तो बोल रहे हैं वहां पे, जगत भैया बोल रहे थे कि मेरे घर की लक्ष्मी जगत भाभी है और बेंगलोर वाली जिज्जी की बेटी है, उनका पैर मैं छूता हूँ, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि 18,000 की फ्लाइट लेके उसके हाथ में चोट लगी थी तो मैं पहुंच गया था। तो बेंगलोर वाली जिज्जी के घर आप पहुंचे, उनकी बेटी को देखने गए, ये सबको पता है। और उस टाइम पे भी लोग कह रहे थे कि कंटेंट बनाने गए हो आप, क्योंकि आपको ऑडियंस की गाली पड़ रही थी। लोग कह रहे थे कि वहां पे बहन की बेटी को नुकसान हो गया है, उसके हाथ जल गए हैं या कट गए हैं, तो आपको तो वहां जाना चाहिए। आप मिट्टू के यहाँ दौड़ दौड़ के जाते हो और यूट्यूबर्स के यहाँ दौड़ दौड़ के जाते हो। तो वहां पे भैया को गाली पड़ रही थी, तब भैया ने डिसीजन लिया कि वहां जाना चाहिए, और वहां गए तो ऑडियंस इनको प्यार करने लगी। लेकिन भैया एक बात बताओ, आप इतने गुस्से में भी पैसे बताना नहीं भूले। मतलब बेंगलोर वाली जिज्जी सुन लो, आपके बड़े भाई बता रहे थे 18,000 रुपए खर्च करके गए थे आपके बेंगलोर वाली जिज्जी की बेटी को देखने गए थे। तो बेंगलोर वाली जिज्जी यही गांठ बांध लो, जिस दिन आपका बड़े भाई से मनमुटाव हुआ उस दिन आपको भी ताना मारा जाएगा कि 18,000 रुपए खर्च करके वो आपकी बेटी को देखने गए थे। अगर जो इंसान रियल में सच में किसी को प्यार दिखाता है तो वो पैसे कभी नहीं गिनाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि गिफ्ट दे देते हैं और सामने से अगर पैसे भी पूछा जाए तो उन्हें कहते हैं आपको क्या करना, गिफ्ट से काम रखिए, पैसे का क्या करना। तो ऐसे लोग रियल प्यार करते हैं। लेकिन जो पैसों का तोल मोल रखे, अपने पापा के 3 साल के स्क्रीनशॉट फोन में जो इंसान रखता है तो वो पैसों का भी हिसाब रखेगा बेंगलोर वाली जिज्जी। तो थोड़ा सोच समझ के अपने बड़े भाई से रहिएगा। वैसे जब विदाई का टाइम हो रहा था, आंटी और बेंगलोर वाली जिज्जी रो रही थी, तो जगत भैया वहां इनके रोने का भी मजाक बना रहे थे। वैसे छोटे नवाब से जब मनमुटाव हुआ जगत भैया का, तो छोटे नवाब को भी ताना मारा हुआ है। जगत भैया ने लाइव में बोल रहे थे कि उसे थाईलैंड घुमाने ले गए थे, उनकी वजह से वो पहली बार हवाई जहाज में बैठा, नहीं तो उसकी हवाई जहाज में बैठने की औकात नहीं थी, औकात बता रहे थे। वैसे जगत भैया लड़ाई के टाइम बोल रहे थे कि मैं बड़ा भाई हूं, बाप समान हूं, मैं तो बोल सकता हूं, छोटा नहीं बोल सकता है। तो ये जमाना गया जगत भैया, अगर बड़े गलती करते हैं ना तो छोटे को भी हक है उनको रोकने का, उनको टोकने का। एक लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रही हैं कि जगत भैया उनको पोक नहीं कर रहे हैं, छोटे नवाब को, उनको समझा रहे हैं कि यूट्यूब बंद हो जाएगा तो तुम क्या कमाओगे खाओगे, जाओ बाहर घर से निकलकर कमाओ। तो एक बात बताइए मैडम जी, 2 साल पहले जब जगत भैया और इनकी मम्मी सब मिलके उसकी शादी कर रहे थे, तब इन लोगों को होश नहीं था कि यूट्यूब से ही ये कमाता है, अगर यूट्यूब बंद हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा। तो इसका मतलब इन लोगों ने जानबूझ के भंजना की जिंदगी खराब की। जब इन्हें पता था कि इनका बेटा नालायक है, लाखैरा है, कुछ काम नहीं करता है, तो फिर भी एक लड़की से शादी करा दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। और अगर ये बाप बनते हैं, इनको इतनी ही टेंशन है अपनी भाई की, तो ये चीजें 1 साल पहले भी कर सकते थे, जनवरी में भी कर सकते थे जब उसको बच्चा नहीं हुआ था। जनवरी में इन्होंने शोरूम खोला, शोरूम की जो अंदर के डेकोरेशन होते थे उसकी भी वीडियो इसको बनाने नहीं देते थे जगत भैया। उसने गाड़ी में बैठकर एक वीडियो बनाया था कि आप लोगों को लगता है कि मैं शोरूम में नहीं जाता हूँ, शोरूम में मदद नहीं करता हूँ, तब भी वो बेचारा गाली खाता था कि घर में पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, ये नहीं जाए कि भाई के शोरूम में मदद कराएं। जगत भाभी भी टॉन्ट मारती थी कि मेरे पति को सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, कुछ कोई मदद नहीं करता है। तब उसने कहा था कि मुझे वीडियो बनाने नहीं दिया जाता है क्योंकि शोरूम की ओपनिंग होने वाली है। तो जगत भैया आपका तो दिल इतना छोटा है कि एक शोरूम की वीडियो आप अपने छोटे भाई के साथ शेयर नहीं कर सकते कंटेंट, तो उसके बच्ची के फेस रिवील पे तो बड़के पापा बन के हक जता रहे हो कि वो सबकी बेटी है। तो जब उसकी बेटी सबकी बेटी है तो आपका शोरूम छोटे वाले का शोरूम क्यों नहीं है। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं जगत भैया बाप बन के सब कुछ समझा रहे हैं, तो अगर जगत भैया बाप बने हैं तो बहुत सारे आप लोगों ने भाई देखा होगा कि बड़े भाई के पास अगर धन दौलत है तो छोटे भाई
को भी वो मदद करते हैं, पढ़ाने लिखाने में मदद करते हैं, बिजनेस खुलवा के देते हैं। तो जगत भैया आपको छोटे वाले की इतनी ही चिंता है तो एक शोरूम उसको दे दो। एक आप पटना में खोल रहे हो तो एक शोरूम उसको दे दो, अपना देखेगा, उससे कमाएगा और उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। उसकी लाइफ सेट करने को आपको बहुत टेंशन है। आप बाप समान हो तो बाप तो अपने बेटे के लिए इतना कर ही देता है, लेकिन ये जगत भैया है, जो जगत भैया उसके चैनल को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। थोड़ा सा उसकी वीडियो क्या वायरल होने लगी तो ये कंट्रोवर्सी करके बैठ गए हैं। ये भैया अपना शोरूम देंगे, जो इस शोरूम का कंटेंट नहीं बनाने देते हैं वो शोरूम इसीलिए नहीं जाता क्योंकि इन लोगों को लगता कि वो वीडियो बनाने के लिए जाता और ये लोग नाराज होते। अब जगत भाभी जो बोलती हैं कि मेरा पति ही बहुत काम करता है शोरूम में, कोई मेहनत कराने नहीं जाता है, तो जगत भाभी जो प्रॉफिट आता है क्या छोटे नवाब को आप देती हैं? नहीं देती हैं। तो जब नहीं देती हैं तो फिर उसको क्यों जाएगा वो आपके शोरूम में? आप क्यों उम्मीद रखती थी उस टाइम पे? लेकिन उस टाइम पे सब कोई उम्मीद रखता था और उसको गाली देते थे, इनके ही अंधभक्त आके गाली देते थे कि तुम तो शोरूम में जाते ही नहीं, तुम तो लखैरा हो, तुम तो कुछ काम ही नहीं करा रहे हो। देखो जगत भाभी कह भी रही हैं कि उनके पति अकेले काम कर रहे हैं। तो मुझे उन अंधभक्तों से पूछना है कि काम के लिए तो तुम लोग बहुत बोल रहे थे उसको, तो जो पैसे आ रहे हैं उसमें से आधा दिलवा दो ना छोटे नवाब को। तो यहाँ पे भाई कोई 1 रुपए का किसी को मदद नहीं करेगा। छोटा नवाब चाहे कम ज्यादा कमा रहा है वो अपना परिवार देख रहा है, जगत भैया अपना कमा रहे हैं वो अपना परिवार देख रहे हैं। तो फिर क्यों बाप बनने का शौक चढ़ा हुआ है? और जब बाप बनने का शौक ही चढ़ा था तो 2 साल पहले बन जाते। तो ये चीजें आप लोग समझो कि ये मौके के हिसाब से उसको पोक कर रहे हैं। आंटी ने आज घर का काम किया तो वो बहुत थक गई। उन्होंने वीडियो डाला और वीडियो की स्टार्टिंग में उन्होंने जो म्यूजिक लगाया था बर्तन धोते समय, वो म्यूजिक तब लगता है जब कोई इस दुनिया से चला जाता है या उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा दुख पड़ जाता है। लेकिन आंटी ने वो म्यूजिक बर्तन धोते समय लगाया तो वहां पे इनका मजाक बनाया जा रहा था। लोग कह रहे थे आंटी आप थक क्यों गई? आप तो कहती हैं आपके घर में कोई काम ही नहीं है, बस खाना निकाल के खाना होता है, सारा काम मेड करती है, तो आप करती हैं काम तो थक जाती हैं। और जब भंजना यही सारे काम करती थी तो वो तो कुछ करती ही नहीं थी, सिर्फ एक दिन करती थी। जबकि इन 2 सालों में सबने देखा है कि भंजना काम की है किचन में, मेड नहीं लगी हुई थी। मेड इनका 2 दिन 4 दिन पे झाड़ू पोछा वाली भी गायब हो जाती थी, बर्तन वाली भी गायब हो जाती थी, वो बर्तन भी मांजती थी। लेकिन आंटी को दूसरे का काम नहीं दिखता है और जब अपने करती हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाती हैं। तो वहां पे लोग कमेंट करके मजाक कर रहे हैं, ठीक है भंजना बहुत बुरी बहू है, तो आपकी जो बहुरिया बड़की बहुरिया है जिसको आप बहुत अच्छा कह रही हैं, जिसको आपकी बड़ी टेंशन है, आज वीडियो आएगा कि मॉम क्या ही बताएगा, इस मम्मी को बहुत काम करना पड़ता है, बेचारी बर्तन मांजी है, कैसे वो वहाँ पे रहती हैं गाइस, हम क्या बताएं। पर हम सिवान जाना नहीं चाहते क्योंकि हमको बहुत काम करना पड़ता है। हम क्या ही बताएं गाइस, वही करते हुए आ जाएंगी। कभी रियल में प्रैक्टिकल तरीके से वो ससुराल की सेवा भाव की हैं, आंटी की सेवा भाव की हैं? बिल्कुल नहीं की हैं। लेकिन यही चीज आंटी को समझ में नहीं आता। और अक्सर मैंने देखा है कि जो बहू करती है काम, अगर उसके पास पैसे नहीं है पति के तो उसकी इज्जत नहीं है, और जिस बहू के पास पैसे होते उसके पति के पास, उस बहू की आरती उतारी जाती है। तो इसीलिए आंटी बड़ी बहू की आरती उतारती हैं।